अस्सलाम वालेकुम। 12वीं क्लास का फ़ाइनल एग्ज़ाम का मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया गया है, मालूम है कि नहीं। हर एक सब्जेक्ट का एक एक सेट मॉडल क्वेश्चन जारी हो चुका है। उर्दू का भी मॉडल क्वेश्चन जारी हुआ है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन में है ना। मॉडल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसका तो आंसर भी जारी कर दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे एक बार चाहते हैं कि तुम लोगों के साथ एक एक क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लें, है ना। इंस्ट्रक्शन या हिदायत दिया हुआ है, सभी मारूजी सवालात लाजमी हैं। सवालों की कुल तादाद 40 है। हर सवाल के 4 मतबादिल जवाब दिए गए हैं। सही जवाब का इंतखाब करें। हर सवाल की कीमत 1 है, ठीक है ना। चार ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का, ठीक है ना। सवाल नंबर 1 यहाँ पे है, मिर्ज़ा गालिब ने अपने किस दोस्त को खत लिखा। पढ़े हो ना तुम लोग, मिर्ज़ा गालिब के खुतूत पढ़े हो। मिर्ज़ा गालिब ने अपने किस दोस्त को खत लिखा। ऑप्शन ए मुंशी हरगोपाल तफ्ता, बी मुंशी बनी बख्श हकीर, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है ना, ठीक है ना। ए और बी दोनों। मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्त मुंशी हरगोपाल तफ्ता और मुंशी बनी बख्श हकीर को ख़त लिखे थे, ठीक है ना। जवाब तुम लोग की तरफ से भी आना चाहिए, ठीक है ना। सवाल नंबर 2, तनकीदी मज़मून। ऑप्शन ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ए, बी, सी, डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में क्या हम बता रहे हैं उसको ध्यान देना, ठीक है। सवाल नंबर 2, तनकीदी मज़मून उमराव जान अदा दरअसल नसरी अदब की कैसी सिन्फ़ है। ए दास्तान, बी नाविल, सी ड्रामा, डी इंशाइया। जवाब होगा बी नाविल। क्या होगा? नाविल। तनकीदी मज़मून उमराव जान अदा दरअसल नसरी अदब की सिन्फ़ नाविल है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का लिखा हुआ नाविल है, जिसे तनकीदी मज़मून के तौर पे तुम लोगों के सिलेबस में शामिल किया गया है, और वो एहतिशाम हुसैन का लिखा हुआ तनकीदी मज़मून तुम लोगों के निसाब में शामिल है, ठीक है। यहाँ पे हम सवाल किए, तनकीदी मज़मून उमराव जान अदा दरअसल नसरी अदब की कैसी सिन्फ़ है। तो ये तनकीदी मज़मून तो तुम लोगों के निसाब में शामिल है, तनकीदी मज़मून के तौर पे तुम लोगों को पढ़ना है, लेकिन असल में उमराव जान अदा नाविल है। नाविल का नाम उमराव जान अदा है, ठीक है। सवाल नंबर 3, रोशनाई नसरी अदब की कैसी सिन्फ़ है। ए इंशाइया, बी यादें, सी रिपोर्टाज, डी इंशाइया। सही जवाब हो जाएगा बी यादें, ठीक है ना। सवाल नंबर 4 हो गया ना। सवाल नंबर 3 छोड़ दिए क्या? चलो फिर से एक बार। सवाल नंबर 3, कुर्रतुल ऐन हैदर का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। यहाँ पे हर दिल का काल गलती से प्रिंट हो गया है, टाइप हो गया है, वो सवाल का हिस्सा नहीं है, है ना। सवाल है, कुर्रतुल ऐन हैदर का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ए फोटोग्राफर, बी बजूका,
सी सुकून की नींद, डी लम्हे। जवाब होगा ए फोटोग्राफर। ठीक है ना। सवाल नंबर 4 फिर से, रोशनाई नसरी अदब की कैसी सिन्फ है? ए अफसाना, बी यादें, सी रिपोर्टाज, डी इंशाइया। जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यादें। ठीक है ना। सवाल नंबर 5, अख्तरुल ईमान की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1905, बी 1915, सी 1925, डी 1935। 5 का जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 1915। ठीक है ना। सवाल नंबर 6, नसरी अदब की सिन्फ आप बीती को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सवाने, ऑप्शन बी खाका, ऑप्शन सी खुद नविश्त, ऑप्शन डी कोई नहीं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खुद नविश्त। नसरी अदब की सिन्फ आप बीती को मुसन्निफ जिसमें अपना हाल बयान करता है, अपने बारे में लिखता है, उसे खुद नविश्त भी कहा जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 7, शफ़ी जावेद के अफसाना का मौजू क्या है? ए हम तुम, बी तुम हम, सी मैं वो, डी वो मैं। सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन सी मैं वो। शफ़ी जावेद के अफसाना का मौजू, अफसाना का उन्वान जो हम लोगों के निसाब में शामिल है वो है मैं वो। मैं वो अफसाना का उन्वान है, अफसाना का नाम है। ठीक है। सवाल नंबर 8, सूरत तो देखो काला भजंग, लंबे लंबे बाल, बेडोल चेहरा जैसे अल्फाज से मुसन्निफ ने किसका हुलिया बयान किया है? ए कौवा, बी चींटी, सी भैंस, डी मच्छर। सही जवाब क्या होगा? मच्छर। मच्छर के बारे में मुसन्निफ कहता है कि सूरत तो देखो काला भजंग, लंबे लंबे बाल, बेडोल चेहरा। ठीक है ना। ये सब लफ्ज़ का इस्तेमाल मच्छर के लिए किया गया है। सवाल नंबर 9, कन्हैया लाल कपूर ने किस मशहूर शायर को जदीद शोरा की मजलिस में पेश किया है? ए मीर, बी गालिब, सी दर्द, डी मोमिन। सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन गालिब। ठीक है ना। सही जवाब बी ऑप्शन गालिब। कन्हैया लाल कपूर ने गालिब को जदीद शोरा की मजलिस में पेश किया है। ठीक है। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10, रामलाल का सफ़रनामा आपके निसाब में किस उन्वान से है? ऑप्शन ए सुर्ख पत्तों की बहार, बी जर्द पत्तों की बहार, सी सूखे पत्तों की बहार, डी कोई नहीं। ऑप्शन बी जर्द पत्तों की बहार। जवाब क्या होगा? जर्द पत्तों की बहार। रामलाल का सफ़रनामा जर्द पत्तों की बहार के नाम से हमारे निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 11, गज़ल में मतला के अलावा दूसरा मतला भी हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हुस्न मतला, ऑप्शन बी ज़ेब मतला, ऑप्शन सी हुस्न मतला या ज़ेब मतला दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हुस्न ज़ेब, हुस्न ज़ेब मतलब हुस्न या ज़ेब मतला दोनों। ठीक है ना। हुस्न मतला भी कहते हैं या ज़ेब मतला भी कहते हैं।
सवाल नंबर 12, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए? सवाल है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी जालंधर, ऑप्शन सी डी चंडीगढ़। सही जवाब ऑप्शन ए पानीपत। पानीपत में पैदा हुए थे ना? हाँ, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन पानीपत में पैदा हुए। सवाल नंबर 13, अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शम्मा भी थी परवाना भी, किस शायर की गज़ल का मिसरा है? किस शायर की गज़ल का मिसरा है? ऑप्शन ए हाली, ऑप्शन बी आरज़ू, ऑप्शन सी जज़्बी, ऑप्शन डी अख्तर। सही जवाब ऑप्शन बी आरज़ू लखनवी, आरज़ू। ठीक है ना? अगला सवाल है सवाल नंबर 14, लुगत में किस शेरी सिन्फ के मानी लड़ी में मोती पिरोना होता है? ऑप्शन ए हम्द, ऑप्शन बी नात, ऑप्शन सी गज़ल, ऑप्शन डी नज़्म। सही ऑप्शन नज़्म। ठीक है। सवाल नंबर 15, नज़्म गोरे गरीबा किस अंग्रेज़ी ज़ुबान के शायर का उर्दू तर्जमा है? ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी थॉमस ग्रे, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब सी ऑप्शन थॉमस ग्रे। ठीक है ना? सवाल नंबर 16, अल्लामा इकबाल के बुज़ुर्गों का सिलसिला कहाँ से मिलता है? अल्लामा इकबाल के बुज़ुर्गों का सिलसिला कहाँ से मिलता है, यानी इनके आबा व अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी बुखारा, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी लाहौर। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी कश्मीर। वेरी गुड। सवाल नंबर 17, नज़्म रूहे अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है के शायर कौन हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी जमील मजहरी, ऑप्शन सी नून मीम राशिद, ऑप्शन डी अमीक हनफी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल। ठीक है ना? मोहम्मद इकबाल का नज़्म हम लोगों को रूहे अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है पढ़ना है, या हम लोग पढ़ भी चुके हैं, है ना? हम लोगों के निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 18, नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए नज़ीर मोहम्मद राशिद, ऑप्शन बी नूर मोहम्मद राशिद, ऑप्शन सी नज़र मोहम्मद राशिद, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नज़र मोहम्मद राशिद। ठीक है ना? सवाल नंबर 19, मुंदरजा झेल में से किस नज़्म का मरकज़ी ख्याल फसाद की कत्लो गारत गिरी है? सवाल है मुंदरजा झेल में से किस नज़्म का मरकज़ी ख्याल फसाद की कत्लो गारत गिरी है? ऑप्शन ए ज़िंदगी से डरते हो, ऑप्शन बी मुल्क बेसहरो शाम, ऑप्शन सी यादनगर, ऑप्शन डी इर्तका। सही जवाब ऑप्शन सी यादनगर। ठीक है ना? सवाल नंबर 20, तवील नज़्म वक्त का तराना किसकी नज़्म है? तवील नज़्म, लंबी नज़्म, वक्त का तराना किसकी नज़्म है, यानी कि इसके शायर कौन है? ऑप्शन ए नून मीम राशिद, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी अमीक हनफी, ऑप्शन डी अली सरदार जाफरी।
सही जवाब हो जाएगा अली सरदार जाफरी। ठीक है ना। सवाल नंबर 21, मुंशी प्रेमचंद के किस नावल का एक हिस्सा ख़याबाने उर्दू में शामिल है? मुंशी प्रेमचंद के किस नावल का एक हिस्सा ख़याबाने उर्दू में शामिल है? पूरा नावल नहीं, नावल का एक हिस्सा, उस नावल का नाम बताना है। ऑप्शन ए है बाज़ारे हुस्न, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी बेवा, ऑप्शन डी चौगाने हस्ती। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेवा। ठीक है ना। सवाल नंबर 22, मुंदरजा झेल में से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? सवाल को बहुत ध्यान से देखना है ना, और नहीं तो कौन सा है कर दोगे फटाक से जवाब, गलत टिक मार के आ जाओगे, गलत कलर करके चलाओगे, है ना। यहाँ पे सवाल है मुंदरजा झेल में से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन ए मैदाने अमल, ऑप्शन बी बाज़ारे हुस्न, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी आखिर शब के हम सफ़र। जवाब हो जाएगा आखिर शब के हम सफ़र। बाकी तीनों नावल जो तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये तीनों का तीनों मुंशी प्रेमचंद का ही नावल है। ठीक है ना। सवाल नंबर 23, ड्रामा यहूदी की लड़की के ड्रामा निगार कौन हैं? ऑप्शन ए अमानत अली, ऑप्शन बी इम्तियाज़ अली, ऑप्शन सी आगा हश्र काश्मीरी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आगा हश्र काश्मीरी। आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा यहूदी की लड़की हम लोगों को पढ़ना है, पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, है ना। सवाल नंबर 24, मार्कस और हेना किस ड्रामा के अहम किरदार हैं? ऑप्शन ए अनारकली, ऑप्शन बी यहूदी की लड़की, ऑप्शन सी इंदर सभा, डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इंदर सभा। मार्कस और हिना का किरदार ड्रामा इंदर सभा में है। ठीक है, इंदर सभा के ये दो कैरेक्टर हैं, किरदार हैं। सवाल नंबर 25, कलर की मौत में किसकी कहानी पेश की गई है? ए चिरवैया कोफ, बी चिड़ैया कोट, सी मेहर अफरोज, डी किसी की नहीं। ऑप्शन ए चिरवैया कोफ। ठीक है ना। कलर की मौत में चिरवैया कोफ की कहानी पेश की गई है। सवाल नंबर 26, जन्मदिन के मुसन्निफ कौन हैं? ऑप्शन ए चेकफ वैकुम, बी मोहम्मद बशीर, डी निर्मल वर्मा, सी निर्मल वर्मा, डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी नंबर मोहम्मद बशीर। जन्मदिन के मुसन्निफ मोहम्मद बशीर हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 27, जन्मदिन में किस इंसान के जन्मदिन को पेश किया गया है? ए अमीर इंसान, बी मगरूर इंसान, सी मुफलिस इंसान, डी कोई नहीं। जवाब क्या होगा? मुफलिस इंसान। ऑप्शन सी मुफलिस इंसान। ठीक है ना। सवाल नंबर 28, निर्मल वर्मा की कहानी का मौजू क्या है? ए जलता शहर, बी चौड़ी सड़क, सी जलती झाड़ी, डी कोई नहीं। ऑप्शन सी जलती झाड़ी। निर्मल वर्मा की कहानी का उन्वान है जलती झाड़ी। ठीक है ना। सवाल नंबर 29, पतरस बुखारी का इंशाइया ख़याबाने उर्दू में किस उन्वान से शामिल है? ए मरहूम की याद में, बी यादिश बखैरिया, सी चारपाई, डी कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मरहूम की याद में। ठीक है। सवाल नंबर 30, पतरस बुखारी का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह बुखारी, ऑप्शन बी अहमद शाह बुखारी, ऑप्शन सी दिलशाद बुखारी, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमद शाह बुखारी। सवाल नंबर कितना हो जाएगा? 30 हो गया। सवाल नंबर 31, मुंदरजा झेल में से कौन एक अदीब का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? नहीं था। ऑप्शन ए मीर अमन, ऑप्शन बी शेर अली अफसोस, ऑप्शन सी लल्लू लाल जी, ऑप्शन डी कृष्णचंद्र। सही जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र। ठीक है ना। बाकी तीनों राइटर मुसन्निफ का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ठीक है। सवाल नंबर 32, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई किताबों में से कौन सी एक किताब नहीं है? फोर्ट विलियम कॉलेज में जो किताब नहीं लिखी गई वो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए बागो बहार, ऑप्शन बी बागे उर्दू, ऑप्शन सी फसाना अजायब, ऑप्शन डी मजहब इश्क। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फसाना अजायब। फसाना अजायब फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं लिखी गई थी, बाकी तीनों किताबें फोर्ट विलियम कॉलेज में ही लिखी गई थी। ठीक है। सवाल नंबर 33, किस माहिर फ़न ने दिल्ली और उसके अतराफ़ को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है? ऑप्शन ए मसूद हसन खां, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन डी सैयद सुलेमान नदवी। सही जवाब ऑप्शन ए मसूद हसन खां। मसूद हसन खां ने उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली और उसके आसपास के इलाका को करार दिया है। ठीक है। सवाल नंबर 34, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए फ़ारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अंग्रेज़ी। सही जवाब हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन सी तुर्की। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है ना। सवाल नंबर 35, मुंदरजा झेल में से किस शायर का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से है? दिल्ली दबिस्तान से है। ए मीर तकी मीर, बी ख्वाजा हैदर अली आतिश, सी मीर बबर अली अनीस, डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मीर तकी मीर। सवाल नंबर 36, मिर्ज़ा गालिब का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? यहाँ सवाल है मिर्ज़ा गालिब के बारे में। मिर्ज़ा गालिब का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? ऑप्शन ए दबिस्तान अज़ीमाबाद, ऑप्शन बी दबिस्तान लखनऊ, ऑप्शन सी दबिस्तान दिल्ली, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? दबिस्तान दिल्ली, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 37, मुंदरजा झेल में से किस शायर का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से नहीं है? दबिस्तान लखनऊ से नहीं है। ऑप्शन ए आतिश, ऑप्शन बी अनीस, ऑप्शन सी मीर हसन, ऑप्शन डी मोमिन। क्या जवाब होगा? मोमिन। मोमिन का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से नहीं है, इनका ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से था। ठीक है। सवाल नंबर 38, अलीगढ़ तहरीक से वाबिस्ता थे? अलीगढ़ तहरीक से कौन जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए सर सैयद, ऑप्शन बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन सी शिबली नुमानी, ऑप्शन डी तीनों।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों जो है अलीगढ़ तहरीक से जुड़े हुए थे। ठीक है, सवाल नंबर 39, मुंदरजा झेल में से किस शायर के यहाँ रूमानियत नज़र नहीं आती? रूमानियत नज़र नहीं आती। ए अख्तर शिरानी, बी जोश मलिहाबादी, सी अल्ताफ़ हुसैन हाली, डी हफीज़ जालंधरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है ना। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 40, सवाल नंबर 40, मुंदरजा झेल में से कौन तरक्की पसंद तहरीक से वाबिस्ता नहीं थे? तरक्की पसंद तहरीक से वाबिस्ता नहीं थे। ऑप्शन ए फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी सआदत हसन मंटू, ऑप्शन सी कृष्ण चंद्र, ऑप्शन डी अल्लामा इकबाल। यहाँ पे ऑप्शन जो लिखा हुआ है अल्लामा का प्रिंटिंग टाइपिंग में मिस्टेक है, अल्लामा सही नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है हम लोगों को अल्लामा ही, अल्लामा इकबाल। और सही जवाब हो जाएगा इसका अल्लामा इकबाल। ठीक है ना। अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं था। ठीक है। इस तरह से 40 सवाल हम लोगों का मुकम्मल होता है और इसी पैटर्न पे इसी तरह का सवाल तुम लोगों को फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना। जब एग्ज़ाम देने के लिए बैठोगे तो सवाल दो तरह का आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अभी जो हम बताए तुम लोगों को ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल बतलाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल और इसका जवाब बतलाए। अगले क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका जवाब हम तैयार करके सारा जवाब जो है हम तुम लोगों को बतला देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे हम कि इसी तरह का 2 सेट हम अपने से और तैयार कर दें। ठीक है, जय खला के एक ही सेट जो है जारी किया है मॉडल क्वेश्चन, लेकिन एक सेट से कुछ काम होने जाने का नहीं है। कम से कम 3-4 सेट प्रैक्टिस तुम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है ना, कम से कम 3 सेट, 2 सेट हम और तैयार कर देंगे और उसको तुम लोगों को बतला देंगे, उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है, बस किया जाए। चलो ठीक है।